डंपी लेवल सर्वेक्षण, डंपी लेवल सर्वे, तल मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों में डंपी लेवल सर्वाधिक प्रचलित यंत्र है। इसकी बनावट साधारण तथा अल्प अवयव युक्त है, जिससे इसका समंजन सरल होता है। इसकी दूरबीन अपने आधारों से इस प्रकार जुड़ी होती है कि उसे केवल क्षैतिज तल में ही घुमाया जा सकता है। डंपी लेवल के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। 1. त्रिपाद स्टैंड। 2. आधार प्लेट। 3. समतल सीट। 4. समतल पेंच। 5. बांडी क्लैंप। 6. बॉडी टेंजेंट पेंच। 7. दूरबीन। 8. लेवल नलिकाएं। 9. प्रिज्मीय कंपास। 10. दिक्सूचक क्लैंप। 11. समतलन दंड स्टफ। तलमापन में प्रयुक्त परिभाषित शब्द धरातल पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षित ऊंचाइयों को निश्चित करने के कार्य को तलमापन कहते हैं। तलमापन की विधि को भली भांति समझने के लिए निम्न परिभाषित शब्दों का ज्ञान जरूरी है। 1. समतल पृष्ठ, पृथ्वी के औसत गोलाभीय पृष्ठ के समानांतर स्थित किसी पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। चूंकि पृथ्वी की आकृति एक लहवक्ष या ऑब्लेट गोलाभ की भांति है, अतः समतल पृष्ठ को एक ऐसे वक्र पृष्ठ के रूप में माना जा सकता है जिसका प्रत्येक बिंदु पृथ्वी के केंद्र से समदूरस्थ हो। 2. समतल रेखा, समतल पृष्ठ में स्थित रेखा को समतल रेखा कहते हैं। 3. क्षैतिज तल, किसी बिंदु से होकर माने वाला क्षैतिज तल वह तल है जो समतल पृष्ठ को उस बिंदु पर स्पर्श करता है। ये तल साहुल सूत्र से लंबवत होता है। 4. क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल में स्थित किसी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये रेखा समतल रेखा को स्पर्श करती है। 5. ऊर्ध्वाधर तल, जिस तल में ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उस तल को ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। 6. ऊर्ध्वाधर रेखा, किसी बिंदु पर समतल पृष्ठ से अभिलंबीय रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये साहुल सूत्र के लंबवत पाई जाती है। 7. ऊर्ध्वाधर कोण, ऊर्ध्वाधर तल में दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने कोण को ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। साधारणतया इनमें से एक रेखा क्षैतिज रेखा होती है। 8. आधार तल, आधार तल एक स्वेच्छा अनुसार निर्धारित तल या सतह होता है जिसको आधार मानकर ऊर्ध्वाधर दूरियां मापी जाती है। इसे आधार रेखा अथवा डेटम करके माना जाता है। आधार तल का तात्पर्य शून्य तल से होता है। औसत समुद्र तल सामान्यतया विश्व में सर्वत्र एक उत्कृष्ट आधार तल माना जाता है। 9. समानित तल, किसी बिंदु का समानित तल आधार तल से ऊपर या नीचे मापी गई लंबवत दूरी होती है। इसे ऊंचाई भी कहते हैं। 10. बेंचमार्क, ज्ञात ऊंचाई वाला वो बिंदु जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की ऊंचाइयां परिकलित की जाती हैं, बेंचमार्क कहलाती है। तल मापन में यह आरंभ बिंदु या अंतिम बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। 11. दूरबीन अक्ष, नेत्रिका के केंद्र से लक्ष्य दर्पण के प्रकाशित केंद्र को मिलाने वाली कल्पित रेखा को दूरबीन अक्ष कहते हैं। 12. संधान रेखा, क्रॉस तारों के प्रतिच्छेदन बिंदु एवं लक्ष्य दर्पण के प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को संधान रेखा या दृष्ट रेखा कहते हैं। 13. ऊर्ध्वाधर अक्ष, परिक्रमण अक्ष की केंद्र रेखा को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। 14. यंत्र स्टेशन, जिस बिंदु पर डंपी लेवल यंत्र स्थापित किया जाता उस बिंदु को यंत्र स्टेशन कहते हैं। 15. दंड स्टेशन, जिस स्थान पर तलैक्षण मापी यंत्र स्थापित किया जाता है उसे दंड स्टेशन कहते हैं। 16. पश्च दृष्टि, किसी ज्ञात कल्पित ऊंचाई वाले स्टेशन का तलैक्षण मापी दंड पर पढ़ा गया पाठ्यांक पश्च दृष्टि कहलाता है। यह वो पाठ्यांक है जिसे तल मापन करते समय सबसे पहले पढ़ा जाता है। इसे धन दृष्टि या पश्च दृष्टि पाठ्यांक भी कहते हैं। 17. अग्र दृष्टि,
किसी एक स्टेशन से जितने दंड स्टेशनों के पाठ्यांक पढ़े जाते हैं उनमें से सबसे अंतिम दंड स्टेशन का पाठ्यांक अग्रदृष्टि कहलाता है। इसे अग्रदृष्टि पाठ्यांक भी कहते हैं। 18 मध्यवर्ती दृष्टि किसी एक स्टेशन से पढ़े गए प्रथम एवं अंतिम दंड स्टेशनों के मध्य स्थित सभी बिंदुओं के तलक्षण पाठ्यांकों को मध्यवर्ती दृष्टि कहा जाता है। इसे मध्यवर्ती दृष्टि पाठ्यांक भी कहते हैं। 19 वर्तन बिंदु इसे परिवर्तन बिंदु भी कहते हैं। यह वो दंड स्टेशन होता है जिसका अग्र एवं पश्चात दृष्टि दोनों ही पाठ्यांक लिए जाते हैं। ये बिंदु यंत्र के स्थान परिवर्तन का सूचक होता है। 20 यंत्र की ऊंचाई पूर्णतया समतल स्थापित यंत्र के संधान रेखा के समानित तल को यंत्र की ऊंचाई कहते हैं। यह ऊंचाई यंत्र स्टेशन के समानित तल से उस स्थान पर दंड के पाठ्यांक को जोड़ने से प्राप्त होती है। उदाहरण, यदि ए स्टेशन से प्रेक्षित किसी दंड स्टेशन बी का समानित तल 1.2 मीटर और दंड पाठ्यांक 1.55 मीटर है, तो ए स्टेशन पर यंत्र की ऊंचाई 1.2 प्लस 1.55 प्लस 100 बराबर 102.75 मीटर होगा। तल मापन की विधियाँ: 1 साधारण तल मापन, 2 विभेदी तल मापन, 3 परिच्छेदिका तल मापन, 4 व्युत्क्रम तल मापन। 1 साधारण तल मापन यह विधि तल मापन की सबसे आसान विधि है। इसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का तल मापते हैं। मान लेते हैं कि हमें खेल के मैदान के धरातल का तल मापन करना है। इसके लिए हम धरातल पर अपने डंपी लेवल को त्रिपाद पर स्थापित करते हैं। फिर डंपी लेवल का समतलन उसमें लगे स्प्रिंट लेवल की सहायता से करते हैं। इसके बाद हम बिंदु ए पर समतलन दंड या स्टफ को रखते हैं, जिसमें ऊंचाई सेंटीमीटर तथा मीटर में लिखी होती है। हम डंपी लेवल से सबसे पहले बिंदु ए पर रखी स्टफ में ऊंचाई को पढ़ते हैं जो 1.38 मीटर आता है। अब हम वहीं से दूसरे बिंदु पर स्टफ को रखते हैं, फिर पुनः डंपी लेवल से देखते हुए आए हुए पाठ्यांक को पढ़ते हैं जो 1.32 मीटर आता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1.38 माइनस 1.32 बराबर 0.06 मीटर। बिंदु ए से बिंदु बी 0.06 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार हम धरातल का समतलन साधारण तल मापन विधि द्वारा डंपी लेवल का उपयोग करके कर सकते हैं। विभेदी तल मापन इस विधि में हम 2 से अधिक बिंदुओं पर तल मापन करते हैं। मान लेते हैं धरातल पर 4 दंड स्टेशन ए, बी, सी तथा डी हैं और 3 यंत्र स्टेशन P1, P2, P3 है। सबसे पहले हम P1 यंत्र स्टेशन पर डंपी लेवल की स्थापना करते हैं। इसके बाद हम दंड स्टेशन ए का पश्चात दृष्टि देखते हैं जो समतलन दंड पर 1.31 मीटर दिखाता है। इसके बाद हम उसी स्टेशन P1 से दंड स्टेशन सी का अग्र दृष्टि देखते हैं जो समतलन दंड पर 0.99 मीटर दिखता है। इनको नोट करते हुए हम तालिका तैयार करते हैं। फिर स्टेशन ए और सी का उत्थान या पतन ज्ञात करते हैं। फिर समानित तल 100 मीटर मानते हुए उत्थान होने पर जोड़ते जाते हैं और पतन होने पर घटाते जाते हैं। इसी प्रकार हम यंत्र स्टेशन P2 तथा P3 की सहायता से दंड स्टेशन C, D तथा B का पश्चात दृष्टि तथा अग्र दृष्टि का पाठ्यांक समतलन दंड पर पढ़ते हुए तालिका में अंकित करते जाते हैं और अंततः हम पाते हैं कि बिंदु B बिंदु A से 1.06 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार हम क्षेत्र का मापन विभेदी तल मापन विधि द्वारा करते हैं।